चाइना के पोर्ट सिटी टिएनजिन में है, जहां पर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। जापान के दौरे के बाद वो यहां पहुंचेंगे टिएनजिन में, जहां पे 2 दिन की ये बड़ी सम्मेलन, एससीओ सम्मेलन जिसे कहा जाता है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट, और ये सबसे बड़ा एससीओ समिट माना जा रहा है जब से ये शुरुआत हुआ 2001 में। इसके पीछे कारण ये है कि पहले तो कई सारे ऐसे देश हैं, 10 उनके मेंबर स्टेट हैं, उसके साथ साथ कई सारे ऑब्जर्वेशन स्टेट्स भी जुड़ रहे हैं। और इस वक्त ये कहना बहुत ज़रूरी है कि आने वाले दिनों में जब बायलैटरल होगी दोनों के बीच में, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार पिछले 7 साल में पहली बार वो चाइना के दौरा कर रहे हैं, और चाइना के दौरा के दौरान कई सारे बातें होंगी कि आखिरकार ट्रेड को लेकर किस तरह से बातें आगे बढ़ाई जाए। और दूसरी तरह से देखिए, जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ लगाया था, टैरिफ लगाने के बाद ये दोनों देशों के बीच में ये दोनों देश कैसे आमने सामने आ चुके हैं, और साथ में ये कोशिश किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये ग्लोबल साउथ जिसे कहा जाता है, ग्लोबल साउथ के जितने भी देश हैं वो साथ में जुड़कर ये वेस्ट के खिलाफ खड़े हो सके। एक तरह से ये जुड़ने की कोशिश देखी जा रही है एससीओ समिट में। चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत ये भी दिखाना चाहूँगा कि एससीओ समिट टिएनजिन, जहाँ से इस वक्त रिपब्लिक भारत लाइव है, वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। कई सारे इनोवेशन देखा जाता है चाइना में। ये माना जाता है कि जिस तरह से रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे उसकी भी कई सारे डिस्प्ले किया जा रहा है। लगातार ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से रोबोट्स को इस्तेमाल कई सारे सेक्टर्स में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि फार्मिंग को लेके कहा जाए, या उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में कई सारे जगहों में ये रोबोट्स इस्तेमाल किया जाते हैं। आप जैसे कि देख सक रहे हैं कि इस वक्त ये रोबोट जो एंट्रेंस पे लगाया गया है, इन रोबोट से आप कुछ भी सवाल कीजिए तो सवाल का जवाब वो देंगी, और इसे इस्तेमाल किया जाता है कई सारे सेक्टर में। चलिए मैं आपको और भी कुछ दिखाता हूँ कि इस एससीओ समिट में आकर्षित किया जा रहा है, और एक तरह से चीन इसे दिखाना चाहता है, कई सारे देशों को दिखाना चाहता है कि किस तरह से वो रोबोटिक्स में उन्होंने काफ़ी कोशिश उन्होंने की कि आगे बढ़े। और कुछ देर पहले जब मैंने चाइनीज़ मीडिया की ब्रीफिंग में अटेंड कर रहा था, उसमें ये सवाल मैंने की थी कि किस तरह से आने वाले दिनों में ये रोड मैप, ये कैसे चाइना और भारत के बीच में ये कोऑपरेशन किस तरह से बढ़ सकता है। तो उनका ये कहना था कि एक तरह ट्रेड और दूसरी तरह टेक्नोलॉजी, ये 2 ऐसे जगह हैं जहाँ पे दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं। चलिए आपको और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये 3D मैपिंग है जो आप देख रहे हैं इस समय, कि आप वहाँ कहीं पे भी खड़े हो जाइए और चाइना की कोई भी देश की अगर बात करें वो कैसे चीज़ें बदल सकते हैं। ये आप जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त ये अलग सी पूरे 3D डायमेंशन किया गया है। और ये देखिए जैसे कि ये कहा जा रहा है यहाँ पे खड़े रहिए, मैप के ऊपर खड़े रहिए। आपको अगर कहीं भी देखना है, मॉस्को देखना है, तो ये देखिए आपको पूरा मॉस्को दिखा देंगे। मॉस्को रशिया की पूरी मैप की गई है। इसे कहते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी इंटरैक्टिव डिस्प्ले, ये इंटरैक्टिव डिस्प्ले उन्होंने बनाया है, और आपको ये पूरे 3D में दिखाया जाएगा। ताजिकिस्तान की एक जगह इस वक्त दिखाया जा रहा है, ग्लेशियर का इलाका है, उसे भी दिखाया जा रहा है। ऐसे कई सारे डिस्प्ले किया गया है यहाँ पर लगा करके, जो चाइना दिखा कि एक तरह से पावर प्रोजेक्शन है, और दूसरी तरह से बदलाव आ रहा है। चलिए आपको और भी कुछ दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से आकर्षित किया जा रहा है यहाँ पे जितने भी विजिटर्स हैं। इस वक्त आपको मैं दिखाऊंगा कि रोबोट आइसक्रीम के लिए किस तरह से आइसक्रीम भी रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त आपके तस्वीर में दिखाना चाहूँगा, ये करीबन 30 सेकंड में किस तरह से आइसक्रीम की डिलीवरी की जा सकती है। आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर प्लेस करने के साथ 30 सेकंड में इसे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। और जैसे कि आप इस वक्त देख रहे हैं, आप सामने में आपको लेके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये रोबोट आइसक्रीम मैन्युफैक्चर करके आइसक्रीम कप में डालकर और कोई भी किसी को भी ये दे सकते हैं। ये कहा जा रहा है यहाँ पे, जब मैंने लोगों से पूछा तो उनका ये कहना है कि ये कई जगहों में
चाइना के कई सारे ऐसे जगह में है और वो पार्क में है या कई सारे इलाकों में ऐसे रोबोट देखा जाए। और एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि जिसे कहा जाता है कैलीग्राफी। ये देखिए जिस तरह से रोबोट का इस्तेमाल किया गया, ये भी एक तरह से आप देखिए ये भी रोबोट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस तरह से चाइनीज़ भाषा में ये लिखा जाता है और ये कैलीग्राफी किया गया है। ये भी और एक करने के लिए लोगों को और जो बाकी देशों के लोग हैं वो आके यहाँ पे देख सकते हैं। और इनका ये मानना है कि आने वाले दिनों में इसी को बाकी देशों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लगातार मैं यहाँ से टिएनजिन से आपके लिए रिपोर्ट्स लाता रहूँगा, आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से कई सारे इश्यूज़ हैं जिसको लेकर बातचीत होगी और आने वाले 2 दिन में कई सारे बड़े बायलैटरल्स हैं उसकी भी जानकारी मैं आपको पहुंचाऊंगा। पुतिन, मोदी, जिनपिंग, नई शक्ति का उदय। नई राह पर एशिया, हिल गया अमेरिका। एशिया का पावर सेंटर बदल रहा है। मोदी की दोस्ती देख अमेरिका जल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री इशिबा की टोक्यो में मुलाकात के बाद दुनिया के लिए बड़ा मैसेज आया। मोदी ने ऐलान किया है कि वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के न्योते पर तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में जाएंगे। यानी भारत और चीन के बीच रिश्ते नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। भारत चीन रूस की नई तिगड़ी उभर रही है। कुछ दिन पहले चीनी विदेश मंत्री वांग यी दिल्ली में थे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस दौरे पर गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन जल्द भारत आने वाले हैं और अब मोदी खुद चीन की सरगर्मी पर जाएंगे। साफ है कि एशिया का पावर सेंटर बदल रहा है और इसका सबसे बड़ा संदेश अमेरिका को है। मोदी का यह बयान है कि भारत और चीन दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्र हैं। अगर ये दोनों साथ आएंगे तो पूरी दुनिया की तस्वीर बदल जाएगी। ये सिर्फ कूटनीतिक भाषा नहीं बल्कि ट्रंप को सीधी वार्निंग है कि अब भारत रूस की तिगड़ी एशिया का भविष्य तय करेगी और भारत किसी के दबाव में झुकेगा नहीं। पृथ्वी के 2 सबसे बड़े राष्ट्रों भारत और चीन के बीच स्थिर पूर्वानुमानित सौंदर्यपूर्ण द्विपक्षीय संबंध क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और समृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। यह बहुध्रुवीय एशिया और विश्व के लिए भी महत्वपूर्ण है। बीते साल कजान में प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की मुलाकात के बाद से रिश्ते लगातार पटरी पर लौट रहे हैं। रूस पहले से ही भारत का पारंपरिक मित्र है। अब चीन के साथ तालमेल में अमेरिका को साफ संदेश है कि भारत न पहले झुका था और न अब झुकेगा। यानी कि न्यू एशिया का उदय हो रहा है और अमेरिका अलग थलग पड़ रहा है। जापान से चीन, चीन से रूस और अब रूस से दुनिया तक मोदी का ये क्लियर कट मैसेज गूंज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।